नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा करने वाले हैं हस्तरेखाओं में करोड़पति अरबपति बनने के योग। जो नए दर्शक पहली बार कनेक्ट हुए हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को पूरा देखें। हम जो है हस्तरेखाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आपके हाथ में भी ऐसे योग हैं? आप जो है इस वीडियो से अच्छी तरह, मैं समझता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि हथेली में बुध रेखा बहुत स्पष्ट, गहरी और निर्दोष हो तथा बुध पर्वत तक जाती हो और हथेली चौकोर हो तथा अंगुलियों का दूसरा पर्व विकसित हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यावसायिक कौशल और व्यवसाय में उत्कृष्ट सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, अच्छा व्यवसाय करता है तथा अच्छा व्यापारी होता है। वह खूब धन कमाता है। मोटे और लंबे पर्व से धन कमाने की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बुध पर्वत से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाए, ये जो मध्यम अंगुली होती है वहाँ शनि पर्वत होता है, सबसे बड़ी वाली अंगुली। और बुध पर्वत से एक रेखा निकलकर यदि शनि पर्वत तक जाए तथा अच्छी सूर्य रेखा हो, जो अनामिका अंगुली के पास होती है वो रेखा सूर्य रेखा होती है, तो अच्छी सूर्य रेखा हो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो व्यक्ति खूब धनी होता है। यदि हथेली के अंगुलियों के नाखूनों का रंग गुलाबी हो तो कार्य के प्रति सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और इन सभी लक्षणों वाले व्यक्ति अरबपति होते हैं और अर्थात खूब धनी होते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी लक्षणों के साथ यदि बुध पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा हो तो वह व्यक्ति को धन कमाने की तथा व्यापार करने की असाधारण क्षमता देती है। लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है, यह सारा कौशल उसमें आ जाता है। अतः ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति आदि होता है। यदि जीवन रेखा से चलकर सूर्य रेखा निर्दोष रूप से सूर्य पर्वत पर जाती हो तो व्यक्ति के अंदर अच्छी व्यापारिक समझ आती है। पारिवारिक गतिविधियों को वह अच्छी तरह से संभाल पाता है और साथ ही अंगूठे के पहले और दूसरे भाग के बीच में कोई गांठ हो तो व्यक्ति जीवन में कोई निर्णय लेने से पहले किसी विषय को सावधानी पूर्वक समझ लेना चाहता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में गलत निर्णय नहीं करता है। यदि इसके साथ ही बृहस्पति पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति एक दूरदर्शी इंसान तथा एक अच्छा नेता बनता है। वह अपने साम्राज्य को चलाना जानता है। साथ ही बुध पर्वत भी विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा थोड़ी चंद्र पर्वत की ओर झुक जाए तो यह संकेत मिलता है कि मनुष्य का अंतर्ज्ञान और शक्तिशाली अवचेतन मन उसे पूर्वानुमान देता है। ऐसे व्यक्ति से कभी छल कपट नहीं किया जा सकता है और झूठ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आसानी से छिपे हुए एजेंडे का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार से यह सारे लक्षण व्यक्ति को करोड़पति या अरबपति बनाते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाती हो तो ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है तथा बड़ी धनराशि को प्राप्त करता है। वह बहुत ही चतुर व्यापारी होता है तथा वह जानता है कि सही अवसर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग माना गया है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए में खेलते हैं। यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत पर जाती हो तो ऐसा व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति
चतुर व्यवसायी होता है। ऐसी रेखाएं वैज्ञानिकों के हाथों में या व्यापारियों के हाथों में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयासों से धनी और प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा अरबों खरबों रुपयों के स्वामी बन जाते हैं। यदि अंगूठे के दूसरे पर्व पर आडी लाइनें हो तो व्यक्ति भौतिक सुखों के विशाल साम्राज्य को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बचत करने में विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति धन इकट्ठा करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। परंतु इन आड़ी रेखाओं को खड़ी रेखाएं काटनी नहीं चाहिए। यदि खड़ी रेखाएं काटती है तो इनका प्रभाव कम हो जाता है, अन्यथा व्यक्ति बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त करता है और अरबों रुपयों का स्वामी बन जाता है। किसी भी पर्वत या रेखा पर पाए जाने वाला त्रिभुज उसकी गुणवत्ता और शक्ति को बढ़ाता है। भाग्य रेखा पर यदि त्रिकोण हो तो व्यक्ति अच्छा निवेश करता है, उसके पास अचल संपत्ति होती है और उससे वह खूब धन अर्जित करता है, या नौकरी में हो तो बड़ा पद प्राप्त करता है। जितना बड़ा त्रिभुज होता है व्यक्ति को उतना ही बड़ा लाभ और पद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली में रेखाओं और पर्वतों पर त्रिभुज होते हैं खूब धनी, करोड़पति या अरबपति होते हैं। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति अपने स्वयं के परिश्रम द्वारा धन, भूमि आदि से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करता है। शुक्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक जाती हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी या परिवार के सदस्यों की सहायता से धन अर्जित करता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कोई विपरीत लिंगी की सहायता से भी धन प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए के स्वामी होते हैं। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाती हो तथा तारे का निर्माण करती हो, स्टार का निर्माण करती हो, तो व्यक्ति के जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह योग समाज में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली पद प्रदान करता है। यदि यह रेखा अंगूठे के आधार से जुड़ती हो तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यह एक धनी होने का शानदार योग है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच बड़ा त्रिभुज बना हुआ हो तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। साथ में अच्छी सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। इस योग में भारी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। यह योग व्यक्ति को बार बार अकस्मात धन प्रदान करता है तो वह व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपयों का स्वामी हो सकता है। यदि भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकलती हो तो यह अकस्मात भाग्योदय होने का संकेत होता है और अकस्मात धनी होने का संकेत होता है। ब्रेसलेट पर अर्थात मणिबंध पर सूर्य पर्वत की तरफ इंगित करता हुआ त्रिकोण हो या एक से अधिक त्रिकोण हो तो जीवन में व्यक्ति अकस्मात धन, भूमि आदि भारी मात्रा में प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में सूर्य पर्वत अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। यदि हृदय रेखा से निकलकर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत तक जाती हो तथा साथ ही सूर्य व चंद्र पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति अकस्मात धन प्राप्त करता है। वह लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, कमोडिटी आदि से अकस्मात धन प्राप्त करता है। मस्तिष्क रेखा से चंद्र पर्वत तक जाने वाली रेखा पूर्वानुमान दर्शाती है और यदि ऐसी रेखा भी हो तो व्यक्ति अकस्मात धन प्राप्त करता ही है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, कमोडिटी व्यवसाय में वह अकस्मात धन प्राप्त करता है। यदि हथेली चौकोर है तथा मस्तिष्क रेखा पतली, गहरी और स्पष्ट है तो व्यक्ति में अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है तथा निर्णय लेने की क्षमता होती है, अतः व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। यदि हथेली में अंतर्दृष्टि रेखा या अंतर्ज्ञान रेखा उपस्थित है और सूर्य पर्वत पर स्टार बनता हो तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट
कमोडिटी, जुआ आदि से अकस्मात धन प्राप्त होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली योग है। इसके अलावा यदि अंतर ज्ञान रेखा सूर्य पर्वत की ओर आकर्षित हो रही हो तो यह बहुत ही शानदार योग होता है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए के स्वामी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि हथेली में इन धन योगों में से एक से अधिक योग बनते हो तो सोने में सुहागा होता है और ये बहुत ही अच्छा शानदार धन योग होता है। व्यक्ति से आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। क्या आपके हाथ में भी हथेली में ऐसे योग हैं, ऐसी रेखाएं हैं? आप जांच कर लीजिए और ये वीडियो शेयर करके आगे बढ़ाइए ताकि अन्य लोगों के काम ये वीडियो आ सके। और कृपया कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, लाइक करना न भूलें। आज्ञा दीजिए, आज इतना ही। नमस्कार।